नमस्कार बच्चों, आज आप लोग के क्लास में पार्ट 1 हम लोगों को पढ़ना है। पार्ट 1 का जो टॉपिक है वो वंदना। वंदना का मतलब होता है प्रार्थना करना। दुनिया में बहुत सारे धर्मों के लोग हैं, संसार में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, सारे धर्म के लोग रहते हैं। और खास करके हमारे हिंदुस्तान में तो अनेक धर्म के लोग रहते ही रहते हैं। सभी धर्म के लोगों का अलग अलग जो है पूजा स्थल है। सभी धर्म के लोगों का ईश्वर भी अलग अलग, ईश्वर के अलग अलग रूपों में उन्होंने मान रखा है। हिंदू धर्म मंदिरों में पूजा करता है। मुस्लिम लोग जो है, मुस्लिम धर्म के लोग जो है मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं। ईसाई लोग चर्चों में जो है, चर्च में जो है प्रार्थना करते हैं। कहता है कि सिख लोग गुरुद्वारा में करते हैं। तो जब भगवान कहता है सुख और दुख, सुख यदि हमारा सब कुछ अच्छा चलते रहता है, सब कुछ अच्छा होता है, तो हम सुख के श्रेणी में मौजूद होते हैं, सुख की श्रेणी में रहते हैं। और जब हमारे साथ कुछ अलग दूसरे ढंग का परेशानियां आते हैं, विपत्तियां आते हैं, तो हमें दुख का अनुभव करते हैं। जब हम मनुष्य को सुख और दुख दोनों में वंदना, ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन अमूमन होता क्या है कि लोग दुख में ही भगवान को स्मरण करते हैं, हे भगवान मुझे इस कष्टों से बचाओ। तो ये हमारे दुनिया के लोग, हमारे धर्म दुनिया के लोग जो है ये वंदना भगवान से करते हैं। हमारे हिंदू धर्म के लोग वंदना प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं कि त्वमेव माता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वम, इसके पहले क्लास में आपने क्लास 4 में पढ़ रखा होगा कि त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है। त्वम, त्वम मीन्स तुम, एव, एव मीन्स होता ही, त्वमेव तुम ही, त्वम मीन्स तुम, एव मीन्स हे, यानी तुम ही। माता, माता इस संसार को, अपने बच्चों को 9 महीने तक अपने पेट में मां रखती है। मां अपने आहार को, अपने भोजन को अपने बच्चों को दे देती है खाने के लिए। वो खुद भूखे रह जाती है और वो कहता अपने बच्चों को भूखे नहीं रहने देती है। लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, आप हमारे माता हो। चा मीन्स और होता है पिता, पिता जो है कहता है दुनिया के सांसारिक बोझों को अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। वो तो आप अपने पैर में उनके जूते फटे होते हैं, लेकिन बच्चों के कपड़े, बच्चों को कॉपी किताब, सारी चीजों का इंतजाम वो खुद करते हैं। कहता है कि हे भगवान, हे ईश्वर, तुम ही हमारे माता हो और तुम ही हमारे पिता भी हो, माँ भी तुम ही हो। कहता है कि जब कोई बच्चा, कहता है यहाँ पर जब कोई बच्चा जो है माता और पिता के संरक्षण में पलता है, माँ उसे प्यार देती है तो पिता उसे डांट देते हैं, उसे समझाते हैं। त्वमेव बंधु, त्वमेव तुम ही, बंधु भी होता है भाई। कहता है कि कोई जरूरी नहीं है कि हम एक भाई हो, हम 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। सखा, सखा मीन्स होता है मित्र या दोस्त। त्वमेव, त्वमेव विद्या, त्वमेव मीन्स तुम ही हमारे विद्या हो। द्रविणम, द्रविणम मीन्स होता है रुपया, पैसा, कॉइन, सिक्का, नोट, धन दौलत, सोना चांदी, घर मकान, एसी कार। कहता है भगवान तुम ही हमारे विद्या हो और तुम ही हमारे धन दौलत हो। त्वमेव सर्वम, सर्वम मीन्स होता है सब कुछ, सब कुछ का मतलब होता है कंप्लीट, सब कुछ हो, माता भी हो, पिता भी हो, भाई भी हो, बंधु भी हो। जब हमें तकलीफ होता है तो हम ईश्वर को पुकारते हैं,
देवा। अब इस वंदना ये लोगों को, दुनिया के लोग, संसार के लोग, दुख हो या सुख हो, भगवान को स्मरण करते हैं कि हे भगवान, तुम ही हमारे माता हो, तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही हमारे भाई हो और तुम ही हमारे मित्र या दोस्त हो, तुम ही हमारे विद्या भी हो और तुम ही हमारे धन दौलत भी हो। हे ईश्वर, हे प्रभु, आप हमारे सब कुछ हो, आप हमारा ख्याल रखना। तथा शब्दार्थ में तथा त्वमेव में इसमें दो शब्द आए हैं। संधि विसंधि आप लोग को भी पढ़ना नहीं है, क्लास 7 से पढ़ना है। तथा संधि में तथा त्वम जोड़ एवा हमने अलग अलग कर रखा है, त्वम और एवा। त्वम का मतलब होता है तुम, एवा का मतलब होता है ही। त्वमेवा तुम ही, बंधुश्च इसमें भी दो शब्द का सम्मिश्रण है, दो शब्द मिला हुआ है, बंधु और च। बंधु मीन्स होता है भाई और च मीन्स होता है और, कहता है कि भाई और सखा, सखा जैसे कृष्ण और सुदामा सखा थे। सखा पहले के लोग जो है मित्र, हम लोग क्लास में बच्चे लोग आपस में, आप दोस्त एक दूसरे की सखा है, मित्र है, क्लासमेट है, तो एक साथ बैठना, एक साथ उठना, एक साथ घर जाना, एक साथ विद्यालय आना, इसे मित्र कहा जाता है। तो सखा मीन्स मित्र या दोस्त होते हैं। द्रविणम, द्रविणम मीन्स होता है धन दौलत, धन खेत भी हो सकता है, गाड़ियां हो सकते हैं, सोने चांदी गहने पैसे गुड़िया सारी चीज हो सकती है। दौलत, दौलत जिसको धन दौलत कहते हैं। सर्वम, सर्वम मीन्स होता है सब कुछ, सब कुछ का मतलब पैसा कौड़ी से लेकर के भाई बंधु पर परिवार सारा चीज। मम, मम मीन्स होता है मेरे, मेरे। और देव, देव मीन्स देवता या ईश्वर। अब ये श्लोक को, जब इस श्लोक को भगवान के सामने हम लोग कैसे प्रार्थना में करेंगे, इसका अर्थ क्या निकलता है, हम भगवान के सामने हम प्रत्येक दिन सबसे पहले धरती पर हम लोग जब सो करके उठते हैं तो धरती को स्पर्श करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान आपके कृपा से हमें एक दिन का उम्र और ज्यादा मिला, आप ही की कृपा है। आपकी यदि कृपा नहीं रहता तो हो सकता है कि रात में हम आपके रात में ही मर जाएंगे। कहता है कि भगवान ही सब कुछ करते हैं। भगवान पर आदमी दो तरह का, भगवान को मानने वाला आस्तिक कहलाता है और भगवान को ना मानने वाला नास्तिक कहलाता है। हम लोगों घरों में मम्मी पापा दादा दादी जो भी होते होंगे, भगवान को अगरबत्ती जलाते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, कभी माला फूल प्रसाद नारियल तोड़ते होंगे। तो श्लोक का अर्थ क्या करता है कि हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम ही हमारे माता हो और तुम ही हमारे पिता भी हो। तू हमारे माता के समान हो, तू माता हो समान नहीं, माता हो, और तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही हमारे भाई हो। पता है कि जब मुसीबत आता है, कोई हमारा, हम भाई में अकेला है, हम ईश्वर को मदद मांगते हैं, हे भगवान मेरा मदद करना, वो मदद को तैयार रहते हैं। तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही हमारे मित्र भी हो, दोस्त भी हो। जब हमारी आवश्यकता हुई है, जब हमें कोई मुसीबत आई है, हमने आपको पुकारा, आप जो है स्वतः हमारा मदद किया। तुम ही हमारे विद्या हो, कहता है आप ही की कृपा से ही विद्या होता है। विद्या का देवी विद्या का डिपार्टमेंट, जैसे हमारे भारत सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उनके नेतृत्व में बहुत सारे मंत्री रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से विद्या का नेतृत्व, विद्या का मंत्रालय जिनको मिला है, सरस्वती जी को मिला है। आप लोग सरस्वती पूजा करते होंगे तो कह रहे हैं क्योंकि भगवान वो भी हैं, तो वो देवी हैं और देवता हैं। कहता है पुरुषों को देवता कहा जाता है और उसके पत्नियों को, उसकी मां बहनों को देवियां कहा जाता है। इसलिए देखा होगा किसी भी आदमी महिला के नाम के पहले, नाम के बाद देवी लगाया जाता है। जैसे मालती देवी, पूजा देवी, देवी इसलिए कहा जाता है जी कि स्त्री लोग हैं तो तुम ही हमारी विद्या हो और तुम ही हमारे
धन दौलत भी हो। कहता है कि जब आपकी कृपा नहीं होगी, धन दौलत का जो देवी कौन है? लक्ष्मी है। कहता है जब आपकी कृपा नहीं होगा तो मेरे पास धन दौलत आएगा कहां से? अतः हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, हम कहता है तुम ही हमारे सब कुछ हो, भाई भी हो, माता भी हो, पिता भी हो, सब कुछ तुम्हारे हो। फिर एक बार के पाठ का समाप्त हो चुका, हम एक बार फिर जो ऐसे रिवीजन कराते हैं, एक बार फिर बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये श्लोक अगले जब हम आएंगे, हम लोग फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा तो में भी आ सकता है। क्या? वंदना। वंदना का मतलब होता है प्रार्थना करना। कहता है वंदना करना, कहता है कि बच्चों संसार में अनेक धर्म के लोग रहते हैं। सिख लोग अपने गुरुद्वारा में जाते हैं पूजा करने के लिए, मुस्लिम लोग अपने मस्जिदों में नमाज अदा करने जाते हैं, मंदिर में कहता है कि हिंदू लोग मंदिरों में जाते हैं और ईसाई लोग गिरजाघरों में जाते हैं। कहता है जो मंदिर में ईसाई गिरजाघर में या मस्जिदों में नहीं जाते तो क्या भगवान की वंदना घर से नहीं हो सकती है? जब आप स्कूल आते हैं, कोई भी स्कूल में हो, डायपोडिस पब्लिक स्कूल में जब आते हैं तो आने के बाद मॉर्निंग असेंबली का टाइम दे रखा है। मॉर्निंग असेंबली में सबसे पहले हम लोग ओम का जाप करते हैं। ओम 3 बार करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसके बाद हम लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कम न हो। अब सवाल यहाँ तो आप अपने स्कूल के रूटीन के हिसाब से प्रार्थना किया, लेकिन घरों में जब हम स्नान ध्यान करते हैं तो ईश्वर को हमें नमन करनी चाहिए कि भगवान आप ही के चलते हमारा जन्म हुआ है, आप ही हमारे पालनहारे हो, आप ही हमारे भोजन की व्यवस्था करते हो, आप ही सब कुछ दे रहे हो। आपका कृपा यदि हमारे ऊपर नहीं होता तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो अनेक धर्म के लोग अनेक धर्म स्थल में अलग अलग जाते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग धर्म पूजा करते हैं। दुख में या सुख में हम भगवान की वंदना या प्रार्थना करते हैं। वंदना आपके पाठ नंबर 1 में दे रखा है कि त्वमेव माता त्वमिस्तुम एवमिस्हि, तुम ही माता। माता दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम होता है। माता अपने बच्चों को पेट में रखती है 9 महीने तक, उसके बाद 3 महीने तक गोद में रखती है और उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो सब अंत तक अपने दिल में रखती है। तो कहता कि हे भगवान तुम ही हमारे माता हो, और चाहे होता है, और पिता त्वमेव, तुम ही हमारे पिता हो। हे भगवान हमारे माता भी आप हो और पिता भी हो। जिन बच्चों के माता पिता मर जाते हैं, जिन बच्चों के माता पिता नहीं रहते हैं, जिनको अनाथ कहा जाता है, तो उसका देखभाल कौन करता है? जब माता ही नहीं है, पिता ही नहीं है, तो उन बच्चों को देखभाल भगवान करते हैं। तो तुम ही माता में माँ, अम्बा जिसको कहते हैं, मम्मी कहते हैं, मॉम कहते हैं, पिता जिसको हम लोग फादर कहते हैं, पिता कहते हैं, बाबूजी कहते हैं। तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही हमारे माता हो और तुम ही हमारे पिता हो। त्वमेव बंधुश्च, तुम ही हमारे बंधु हो, तुम ही हमारे भाई हो। कहता जिसका भाई में अकेला होता है, जिसका भाई में वो अकेला होता है तो उस पर उसे भाई के समान कार्य करता है, भाई के समान मदद पहुंचाता है। तो तुम ही हमारे भाई हो और पता सखा त्वमेव, और तुम ही हमारे दोस्त भी हो, तुम ही हमारे मित्र हो। जब हमें मुसीबत आती है, जब हमें दुख की घड़ी आती है तो हम तुम्हें ही पुकारते हैं। जैसे अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाते हैं तो उसी तरह
आपको भी मदद के लिए बुलाते हैं तथा त्वमेव विद्या, तुम ही हमारे विद्या भी हो। विद्या कहता है कोई किताब पढ़ करके ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया तो वो विद्या ग्रहण नहीं कर पाया। जिस तरह से पेड़ की डालियां में आम, पेड़ की डालियों में फल लग जाते हैं तो डालियां झुक जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से विद्या ग्रहण करने वाले लोग जो है वो कैसे होते हैं, तो उनका स्वभाव सरल हो जाता है। त्वमेव विद्या, तुम ही हमारे विद्या हो। और द्रविणम त्वमेव, द्रविणम में सुधा धन दौलत। आज हमें खाने का जूता खरीदने के पैसे चाहिए, जूता खरीदने हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आपको शर्ट खरीदनी है, पैसे नहीं है। तो कार खरीदनी है, पैसे नहीं है। तो धन दौलत ईश्वर ही देता है। ईश्वर क्या करता है कि क्या हमारे प्रार्थना करने से धन दौलत मिल जाएंगे? नहीं, हमें मेहनत करनी भी चाहिए। जब हम मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम फल अच्छा ही होगा, और अच्छा होगा तो ईश्वर सदा तत्पर रहेगा कि भाई इनको दौलत मिलनी चाहिए। तो त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तुम ही हमारे विद्या हो और तुम ही हमारे धन दौलत हो। त्वमेव सर्वम, त्वमेव तुम ही, सर्वम में होता सब कुछ, हम सब कुछ से परिपूर्ण हैं, किसी चीज की कमी नहीं हो। कह रहा है, हम लोग कर रहे ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर तुम ही हमारे सब कुछ हो, माता भी हो, पिता भी हो, भाई भी हो, धन दौलत भी हो, विद्या भी हो। त्वमेव सर्वम मम देव देवा, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, आप ही हमारे सब कुछ हो। कहता यहाँ पर वंदना में शब्द आए हैं। शब्दार्थ का मतलब होता शब्द। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दार्थ का मतलब है शब्दों का अर्थ। बहुत सारे शब्द आए, जैसे त्वमेव एक शब्द आया, त्वमेव में दो शब्द जुड़ा हुआ है। कहता है कि त्वम में होता है तुम। त्वम क्या होता है भाई? तो त्वम जो होता है मध्यम पुरुष का वर्तमान का एक वचन होता है। अब कहेंगे कि मध्यम पुरुष क्या होता है? कहता है कि सुनने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष कहलाता है। जब हम कुछ बोलते हैं, बात करते हैं, तो तीन ही आदमी के बीच में कन्वर्सेशन होता है, बात होती है। एक बोलने वाला व्यक्ति, बोल रहे हैं हम, आप लोग सुन रहे हैं, तो हम यहाँ पर उत्तम पुरुष हो गए। आप सुन रहे हैं, वो मध्यम पुरुष हो जाएंगे। जब आप बोलेंगे तो हमें सुनना होगा, तो आप प्रथम पुरुष, आप उत्तम पुरुष होंगे और हम मध्यम पुरुष होंगे। और कहता है जिसके बारे में कुछ हम चर्चा कहते हैं उसे हम अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष कहते हैं। तो त्वमेव, त्वम जो है मध्यम पुरुष एक वचन है। तो एवा मीन्स होता ही, तुम ही। त्वमेव तुम ही। बंधुश्च इसमें दो शब्द आए हैं। संस्कृत में दो शब्द इसमें मिला हुआ है। बंधु मीन्स होता है भाई। भाई को जरूरी नहीं कि अपना ही भाई हो, चचेरा भाई भी होता है। कहता है बंधु, चार मीन्स होता है और, बंधु मीन्स होता है भाई और चार मीन्स होता है और। कहता है सखा, सखा मित्र को कहा जाता है। सच्चे मित्र को सखा कहा जाता है। जो मित्र दुष्ट होते हैं, जो मित्र छल कपट रखते हैं, वो सखा कभी नहीं हो सकते। तो तुम्हें भगवान में छल कपट नहीं है। अब आपने टॉपिक क्लास में लेकर के आया, आपके बगल वाले बच्चे कह रहे कि बाबू हमें भी दो जरा सा, तो आप छिपा रहे हो जी कि आपके पास नहीं है। आप सखा कैसे हुए? सखा का मतलब होता है कृष्ण और सुदामा का। उन्होंने कहा अपने बगल में पोटली में चावल बांध कर लाया था और कृष्ण ने उस चावल को ही खाना शुरू कर दिया। तो अपने मित्रों से किसी बातों को न छिपाना, एक दूसरे से मिलजुल करके बांट कर खाना,
मित्र या सखा कहलाता है। सखा, सखा मीन्स मित्र या दोस्त। द्रविणम, द्रविणम मीन्स होता है धन और दौलत। पता धन और दौलत जो है दो तरह के होते हैं, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। चल मीन्स होता है चलना, संस्कृत के वर्ड में चवाई में धातु पद में, तो चल मीन्स होता है चलना। चल संपत्ति वह संपत्ति जो चल सकता है। जैसे जैसे आप कहीं जाते हैं तो आप अपने साथ बटुआ लेके जाते हैं, बटुए में पैसे होते हैं। आपकी मम्मी जब कहीं बाहर जाती है तो गहना पहन करके जाती है, यानी संपत्ति को हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, चल संपत्ति हो गया जी। अब कहता है अचल संपत्ति, जैसे आपका ये स्कूल का बिल्डिंग है, आपके डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर चाह करके भी इस बिल्डिंग को उठा करके नहीं ले जा सकते, उनकी अचल संपत्ति है। कहीं इनको जाना होगा, कहीं कोई मकान में आप रह रहे हैं, उस मकान को छोड़ करके आप दूसरे मकान में जाना होगा तो आप उसे किसी दूसरे को बेच करके जाएंगे। यानी धन दौलत, द्रविणम मीन्स होता है धन और दौलत। सर्वम, सर्वम मीन्स होता है सब कुछ। सब कुछ, सब कुछ का मतलब होता है कि सब कुछ आप ही हो भाई, माँ भी हो, बाप भी हो, भाई भी हो, बंधु भी हो, पैसे भी हो, धन दौलत हो, सब कुछ आप हो। कहता है मम मीन्स होता है मेरे। मम मीन्स होता है मेरे, यानी अपना। कोई आदमी प्रार्थना करता है तो दुनिया के लिए थोड़े करता है, खुद अपने के लिए करता है, तो मम मीन्स मेरे, देव मीन्स देवता या ईश्वर। अब कहता है कि ये तो हो गया शब्दार्थ। शब्दार्थ के बाद अब श्लोक का भावार्थ क्या होगा कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे प्रभु, तुम ही हमारे माता हो, तुम ही हमारे पिता हो। माता भी तुम ही हो और पिता भी तुम ही हो। तुम ही हमारे भाई हो और तुम ही हमारे बंधु भी हो।